हो जाए तो फिर करोड़ों की लागत से बनी स्कूल बिल्डिंग भी बच्चों के भविष्य को रोशनी नहीं दे पाती है। आज हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की एक ऐसी तस्वीर जो सरकार की नीयत और सिस्टम की सुस्ती के बीच फंसे गांव की बेटियों की हकीकत दिखाती है। बस्ती जिले के सदर ब्लॉक का कूढ़ापट्टी दरियाव गांव है, जहां सरकार ने 2020 में करोड़ों की लागत से राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बनवाया है। 2021 में स्कूल खुले भी, टीचर्स तैनात भी किए गए, बच्चियां पढ़ाई के लिए स्कूल भी आने लगी। लेकिन अब 2025 में स्कूल में बिजली ही नहीं है। छत पर पंखे तो लगे हैं, लेकिन दीवारों पर बल्ब लटक रहे हैं, स्विच बोर्ड चमक रहे हैं, लेकिन करंट इन स्कूलों में नहीं दौड़ रहा है, क्योंकि विद्युत विभाग ने आज तक स्कूल तक बिजली पहुंचाने की जहमत ही नहीं उठाई। शिक्षक और निरीक्षक ने बार बार बिजली विभाग को लिखा भी, यहां तक कि बजट भी रिलीज किया गया, लेकिन जिम्मेदार अफसरों ने फाइलें तो पलटी मगर जमीन पर कुछ नहीं किया। विद्यालय की छात्राएं बताती हैं कि गर्मी में बैठकर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। पंखा तो है लेकिन चलता ही नहीं है, पसीने पसीने हो जाते हैं। नहीं सर, हम जब से आए तब से यहाँ पे कनेक्शन नहीं है सर। बहुत गर्मी होती है और यहाँ पे पानी की भी बहुत, पानी के लिए तरसना पड़ता है सर। पानी नहीं रहता है यहाँ पे सर। पंखा लगा है पर यहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं है। पोल यहाँ पे आसपास है ही नहीं। पोल होता तो बिजली आती, पर पोल है ही नहीं आसपास और कनेक्शन भी नहीं है। हाँ सर, पानी के मोटर, लाइट की वजह से मोटर नहीं चलता, इसलिए पानी टंकी में जाते हैं इसलिए। पहले नंबर तो स्कूल पे पानी की सुविधा नहीं है, और दूसरा नंबर बात यह है, पानी यहाँ से बहुत जानते हैं सर, जब से हम लोग पढ़ रहे हैं तभी से पानी की यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। दूसरा नंबर तो रोड भी नहीं सही है यहाँ का, और बात ये होती है कि पहला नंबर लाइट की भी नहीं सुविधा है। लाइट की वजह से सारी समस्या। हाँ, 10-12 पंखा लिखे हैं, बाकी कोई काम का नहीं है। जब लाइट ही नहीं तो क्या फायदा। और ऊपर से है बाकी बहुत खराब, एकदम गड्ढी गुड्ढा है, कैसे भी आते हैं। जिसमें राजकीय कन्या इंटर कॉलेज का 6 फ्लोर है और एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और तीसरा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कूढ़ापट्टी दरियाव। इन तीनों के लिए पैसा विद्युत विभाग को 22 फरवरी को ही भेजा जा चुका है और विभाग के द्वारा उनको 3 अनुस्मारक 3 रिमाइंडर भी भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा हम लोग उनको फोन से भी अवगत सूचित करते रहते हैं और रिमाइंड करते रहते हैं। हम लोगों ने 22 फरवरी को ही पैसा विद्युत विभाग को अंतरित कर दिया है और जैसा भी मैंने बताया, इस संबंध में कई लेटर भी लिखे जा चुके हैं और उनके जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे व्यक्तिगत टेलीफोन से बात भी हो गई है। तो विद्युत विभाग उस पर अभी कोई प्रगति नहीं दिखा रहा है। आप सोचिए, ये वही बेटियां हैं जिनके लिए सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है, लेकिन पढ़ाई का ये हाल है कि ना तो बिजली है ना ही रास्ता है। गाड़ी 200 मीटर दूर ही छोड़नी पड़ती है। कीचड़ में चल करके स्कूल इन्हें आने पर मजबूर होना पड़ता है। बिजली का बजट भी भेजा जा चुका है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। बिजली की कमी और रास्ते की मुश्किलों ने बच्चियों की संख्या भी घटा दी है। कई परिवार अब बेटियों को स्कूल भेजने से भी हिचकिचाते रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या यही है विकास का चेहरा? क्या करोड़ों की लागत से बना स्कूल सिर्फ दीवारों और छतों तक ही सीमित रह जाएगा? बिजली विभाग के अफसर इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी टेंशन बना हुआ है और वजह यह है लापरवाह अफसरों की हीला हवाली, जिनकी सुस्ती अब सरकार को भी कटघरे में ही खड़ा कर रही है। खुद ऊर्जा मंत्री इन दिनों कड़ी फटकार देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लगता है कि जमीन पर बैठे जिम्मेदार पर अभी भी इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। स्कूल बना, पंखे लगे, बल्ब टंगा, मगर करंट नहीं आया। अद्भुत विद्यालय देखा है क्या आपने? और ये उसी अद्भुत विद्यालय की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये तमाम सवाल भी पूछ रहे हैं। ये 2021 में जब से विद्यालय हैंडओवर हुआ है, यहाँ ना कोई बुनियादी सुविधाओं के नाम पे किसी भी प्रकार की कोई ठोस सुविधा नहीं है। जैसे अब यहाँ बिजली नहीं है,
बिजली के कारण बाथरूम शौचालय सब बंद पड़े हैं, ताले लटके। कन्या विद्यालय में बच्चों की संख्या कम होने के कारण जो है यहाँ लड़कों को भी मर्ज कर दिया गया, ताकि यहाँ जो आसपास के गांव के बच्चे हैं अच्छी शिक्षा दीक्षा पा सकें। अभी यहाँ हमारे यहाँ पे प्राइमरी और जूनियर विद्यालय केवल था, और 9-10 में बच्चे पढ़ने के लिए बिलाड़ी जाते थे या बस्ती जाते थे, सब शिक्षा हो पाती थी। लेकिन जो मिडिल क्लास के फैमिली, गरीब तबके के लोग हैं, उनके बच्चे ज्यादातर यहीं पढ़ते हैं। तो वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बिहार के सिवान से नकली नोटों की